Hello, everybody. Welcome to Literary Academia. My name is Amrita, and today I'll be discussing types of stanzas. हम एक सीरीज चला रहे हैं अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स की, रिटन बाय एम एच एब्रम्स, और हम एक एक टर्म को वहाँ पे लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं और एक्सप्लेनेशन देखते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो उसी क्रम में ये आज का हमारा वर्ड है स्टैंजा, और हम इसको आज लाइन बाय लाइन पूरे अच्छे से समझेंगे। तो पहला हमारा आज का वर्ड है स्टैंजा, और पढ़ते हैं। अ स्टैंजा, इटालियन फॉर स्टॉपिंग प्लेस। ओके, तो स्टैंजा क्या है कि जो अ स्टैंजा यानी कि जो एक स्टैंजा होता है, इटालियन वर्ड है ये स्टैंजा, और इसका मतलब होता है स्टॉपिंग प्लेस। ठीक है, जहाँ पे कोई चीज़ स्टॉप होती हो तो स्टॉपिंग प्लेस। ठीक है, अगर कहीं आ जाए कि इटाली स्टैंजा कैसा वर्ड है, तो ये कैसा वर्ड है, इटालियन वर्ड है, ये पूछा जाता है ऐसे। इज अ ग्रुपिंग ऑफ द वर्स लाइन्स इन अ पोएम। स्टैंजा क्या है? अ स्टैंजा इज अ ग्रुपिंग ऑफ द वर्स लाइन्स इन द पोएम। एक पोएम में, इन अ पोएम, एक पोएम में वर्स लाइन्स मतलब होता है पोएम्स की जो लाइन होती है, वर्स मतलब पोएम्स होती हैं। तो जो पोएम की जो लाइन्स होती हैं उसकी ग्रुपिंग, जब उसको हम एक ग्रुप में रखते हैं, कुछ लाइंस का ग्रुप बनाते हैं, 2 लाइन, 4 लाइन, 8 लाइन, 9 लाइन। तो अगर हम 4 4 लाइन का ग्रुप बना दिए, 8 8 लाइन की ग्रुप बना दिए, उसी ग्रुपिंग को क्या बोलते हैं? स्टैंजा बोलते हैं। ये कहाँ होता है? पोयम में। अब कोई ये ना बोले कि नॉवेल में भी स्टैंजा होता है, नॉवेल में पैसेज होता है। ठीक है। ऑफ एंड सेट ऑफ, सेट ऑफ मतलब अलग करना। अक्सर ऑफन सेट ऑफ ये अलग होते हैं। ये जो ग्रुपिंग होती है, तो अलग अलग ग्रुप जो रखते हैं लाइंस की, उसको कैसे अलग करते हैं? सेट ऑफ अलग होता है बाय ए स्पेस इन द प्रिंटेड टेक्स्ट। एक स्पेस रखा जाता है, खाली जगह छोड़ी जाती है प्रिंटेड टेक्स्ट जो भी लाइंस होती हैं। तो आप लोग स्टैंजा इतने तो आप लोग फैमिलियर होंगे कि कोई पोएम है तो मान लीजिए कि 4 4 लाइन का एक ग्रुप बना दिए, फिर थोड़ा सा क्या है, स्पेस स्पेस रख दिए, फिर 4 4 लाइन का बना दिए, है ना। तो ये जो स्पेसिंग है यही अलग करती है लाइंस को, प्रिंटेड टेक्स्ट को। यूजुअली, सामान्यतः, द स्टैंजाज ऑफ अ गिवन पोएम, किसी पोएम की, गिवन पोएम मतलब किसी भी पोएम की जो स्टैंजाज होते हैं, पोएम आर मार्क्ड बाय अ रिकरेंट पैटर्न। ये मार्क किए जाते हैं, यानी कि अलग किए जाते हैं। रिकरेंट पैटर्न, एक पैटर्न होता है कि रिकरेंट मतलब बार बार, बार बार आने वाला एक पैटर्न होता है किस चीज़ का? राइम। एंड आर ऑल्सो यूनिफॉर्म। तो ये राइम का पैटर्न होता है कि कौन सी राइम कब कब आ रही है, तो राइम के बेस पे भी लाइंस को अलग रखा जाता है, किया जाता है। आर ऑल्सो यूनिफॉर्म इन द नंबर, नंबर के बेस पे कि 4 4 लाइन को अलग रखना है। ठीक है कि, और लेंथ ऑफ द कॉम्पोनेंट्स लाइन, और जो लाइन की जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ का मतलब जो फीट है, फीट के बेस पर ना लेंथ डिसाइड करते हैं, 4 फीट है, 3 फीट है, 2 फीट है। ठीक है, तो लेंथ डिसाइड करते हैं। तो कभी राइम, कभी लाइंस के नंबर के हिसाब से डिसाइड होता है स्टैंजा, कभी लेंथ कितनी है लाइन की उससे डिसाइड होता है, कभी राइम से डिसाइड होता है। ठीक है, अभी आगे इसको समझेंगे। सम अनराइम्ड पोएम्स, कुछ पोएम्स ऐसी होती हैं जिनमें राइम होता ही नहीं है, अनराइम्ड होती हैं। हावेवर, हालांकि, आर डिवाइडेड इनटू स्टेंजाइक यूनिट्स। तो जब उनमें राइम नहीं होता तो वो स्टेंजा के यूनिट्स पे डिसाइड होती हैं। ठीक है, वो लाइन, फिर वो यूनिट की, अगर मान लीजिए यूनिट कैसे, कि कोई भाव आ रहा है पोएम में, किसी भाव पे बात लिखी जा रही है, लिखी जा रही है, और अचानक से भाव चेंज हुआ तो वो एक यूनिट बन गया, फिर दूसरा कोई भाव शुरू होता है तो वो यूनिट फिर दूसरा यूनिट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल है विलियम कॉलिंस का ओड टू इवनिंग 1747। ये जो, अगर आप लोग इस सीरीज़ को देखते हैं हमारे चैनल पे, या कोई नया स्टूडेंट है, तो हम जो सीरीज चला रहे हैं डब्ल्यू एच एब्रम्स की, सॉरी, हाँ, जो एम एच एब्रम की जो सीरीज़ हम चला रहे हैं ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, उसमें, और जो पीछे हम टर्म्स किए हैं उसमें ये वर्क आ चुका है, ओड टू इवनिंग 1747। तो इस तरह के जब वर्क्स आते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको हाईलाइट करेंगे, कहीं और नोट डाउन करेंगे और इसको तैयार करेंगे। तो स्टेंजाई यूनिट
जो मिलती है वो विलियम कॉलिंस के ओड टू इवनिंग में मिलती है। एंड सम राइम्ड पोएम्स, और कुछ पोएम होती है कि उनमें राइमिंग मिलती है, आर कंपोज्ड ऑफ स्टेंजास, तो उनमें जो स्टेंजास होते हैं दैट वैरी इन देयर कॉम्पोनेंट लाइन्स। तो कभी कभी क्या होता है कि जो लाइन्स होती हैं वो वैरी करती हैं, अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है स्टेंजा का, स्टेंजा होता क्या है, ठीक है। स्टेंजा क्या है? स्टेंजा एक इटालियन वर्ड है ना, इटालियन, ये इंपॉर्टेंट है, और उसका मतलब होता है स्टॉपिंग प्लेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्या होता है? इज अ ग्रुपिंग ऑफ द वर्ड्स लाइन्स इन अ पोएम ऑफन सेट ऑफ बाय ए स्पेस इन द प्रिंटेड टेक्स्ट। इतना डेफिनेशन आप किसी को बता भी सकते हैं। अब आते हैं नीचे, ऑफ द ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ इंग्लिश स्टेंजा फॉर्म्स। तो जो इंग्लिश स्टेंजा फॉर्म्स है हमारे साहित्य में, हमारे लिटरेचर में, उसमें बहुत डाइवर्सिटी है, ग्रेट डाइवर्सिटी है, मतलब बहुत तरह तरह के स्टेंजा फॉर्म्स हमारे पास हैं। मेनी लैक स्पेसिफिक नेम्स, बहुतों के तो नाम भी, स्पेसिफिक नाम भी नहीं है। एंड मस्ट बी डिस्क्राइब्ड, और उन्हें डिस्क्राइब किया जाता है बाय स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ लाइन्स, तो उनके उनके लाइन्स से नाम जाना जाता है, उनके पास कोई नाम नहीं है। स्पेसिफाइंग मतलब उन्हें स्पेसिफाई किया जाता है, नंबर ऑफ लाइन्स, उनके जितनी लाइन्स उसमें होती हैं स्टैंजा में, तो उतने नंबर ऑफ लाइन से ही उसको जाना जाता है। द टाइप ऑफ नंबर ऑफ मेट्रिक फीट इन ईच लाइन, और द टाइप ऑफ नंबर ऑफ मेट्रिक फीट, कितने मेट्रिक फीट एक लाइन में आते हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पे मेट्रिक फीट नहीं समझ में आ रहा है तो हमारा एक पुराना वीडियो है, उसमें मैंने बहुत डिटेल में प्रैक्टिकल कर करके बताया है कि फुट क्या है, सिलेबल क्या है, मीटर क्या है। उसको अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपको कभी दिक्कत ही नहीं आएगी कि मेट्रिक फीट क्या है, आप लोग तुरंत समझ जाते हैं। अगर आप लोग जो वो वीडियो देखे होंगे उन्हें समझ में आ रहा होगा कि मेट्रिक फीट क्या है। फीट जो कि फुट का प्लूरल फॉर्म है, बहुत सारे फुट को एक जगह रख देंगे तो फीट हो जाएगा, और इन्हीं फीट से मिलके बनता है मीटर। तो मेट्रिक फीट इन ईच लाइन, कितने मेट्रिक फीट हैं यानी कितने फुट हैं एक लाइन में। एंड द पैटर्न ऑफ द राइम, और राइम का पैटर्न क्या है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से यानी राइम से, फीट से बहुत सारी स्टैंजा फॉर्म को जाना जाता है, उनके पास स्पेसिफिक नाम नहीं होते। सर्टेन स्टैंजास, कुछ स्टैंजास हावेवर, हालांकि, आर यूज्ड सो ऑफन, इतनी बार यूज होते हैं, दैट दे हैव बीन गिवन द कन्वीनियंस ऑफ अ नेम, कि उन्हें नाम दिया गया है। कि कुछ लोग होते हैं ना कि कुछ स्टैंजास इतने यूज हुए हैं कि उनका नाम पड़ गया है, और उन्हीं जिनका नाम है उन्हीं को अब यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। कहने का, राइटर का कहने का मतलब ये है कि देखिए स्टैंजा फॉर्म तो हमारे पास बहुत सारे हैं, बट जो प्रोमिनेंट हैं, जिनका बहुत यूज होता है, जिनका नाम फेमस है, उनको हम यहाँ पे बता रहे हैं। पहला हमारे पास आता है कपुलेट, ठीक है। मैं एक बार देख लूँ कि स्क्रीन अच्छे से आ रही है कि नहीं आ रही है, इट्स ओके। तो कपलेट, कपलेट क्या आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, पॉइंट। कपलेट इज अ पेयर ऑफ राइम्ड लाइंस, पेयर मतलब जोड़ा ना, दो का जोड़ा होता है, दो चीजें जब एक साथ आती हैं तो जोड़ा कहते हैं। तो अ कपलेट इज अ पेयर, जोड़ा है, ऑफ राइम्ड लाइंस, राइमिंग लाइंस की, ठीक है, कैट बैट, है ना, इस तरह की राइमिंग लाइंस लास्ट में आती हैं। दैट आर इक्वल इन लेंथ, जो कि लेंथ में इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये कपलेट का डेफिनेशन है, यहाँ तक आप लोग याद रखेंगे। अभी मेंस आप लोग देने बैठेंगे यूपीएलटी ग्रेड का, उसमें पूछेगा, कहीं भी जाइए, एम.एच. एब्रम्स की जो बुक है ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, उसको बोला जाता है बाइबल ऑफ लिटरेचर। ये आपको आना ही चाहिए, इट शुड बी ऑन द टिप ऑफ योर टंग। तो अ कपलेट इज अ पेयर ऑफ राइम्ड लाइंस, कि दो लाइंस होती हैं जो कि राइम करती हैं आपस में, और उनकी जो लेंथ होती है वो इक्वल, बराबर होती है, उसको कहते हैं कपुलेट। द ऑक्टोसिलेबिक कपुलेट हैज लाइन्स ऑफ 8 सिलेबल। अब कपुलेट तो बता दिया, अब कह रहा है कि द ऑक्टोसिलेबिक, जो ऑक्टोसिलेबिक कपुलेट होता है, देखिए ऑक्टो मतलब होता है 8, ऑक्टो, ठीक है, और सिलेबिक मतलब होता है सिलेबल, जिसमें 8 सिलेबल हो उसको कहते हैं कपुलेट। और सिलेबल क्या होता है, जो वॉवेल साउंड होता है उसको कहते हैं सिलेबल, ठीक है। कपुलेट हैज लाइन्स ऑफ 8 सिलेबल्स, तो क्या है, अभी मैंने बताया ऑक्टो 8 सिलेबिक सिलेबल, तो एक
ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में 8 सिलेबल्स होते हैं, यूजुअली कंसिस्टिंग ऑफ 4 आइम्बिक फीट, और उसमें 8 सिलेबल्स होते हैं लेकिन 4 आइम्बिक फीट होता है, यानी कि एक फीट में तब 2 सिलेबल आएंगे, तभी तो 8 सिलेबल 4 आइम्बिक फीट में एडजस्ट हो रहा है। समझ रहे हैं आप लोग कि 8 सिलेबल है और 4 फुट में होता है, यानी कि 2-2 फुट का 1 फुट, दो दो सिलेबल का 1 फुट। जैसे ये हुआ, एक हो गया, फिर ठीक है, फिर ये हुआ, एक हो गया, ये हुआ, एक हुआ, एक हुआ, 1 2 3 4, ठीक है। आयम्बिक पूछा है, आयम्बिक का मैंने कैसे बताया था, धीरे चले फिर जोर चले, धीरे चले तेज चले, धीरे चले तेज चले। तो धीरे में को बोलते हैं अनस्ट्रेस, और जो तेजी के साथ जो चले उसको पैर रखें तो उसको मान लीजिए कि हम स्ट्रेस सिलेबल मान लेते हैं, ठीक है। वॉकिंग वाला मैंने एग्जांपल दिया था, तो कह रहा है कि 10 सिलेबल। तो ये जो अनस्ट्रेस और स्ट्रेस सिलेबल होती है सिलेबल हैं, तो एक अनस्ट्रेस हुआ 1 2, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिलेबल हुए, लेकिन 2-2 सिलेबल का एक एक ग्रुपिंग होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग आइएम्बिक। ये जो अनस्ट्रेस स्ट्रेस है ना, इसको कहते हैं आइएम्बिक। और ये जो 4 फीट कह रहा है, तो ये जो 4 का ग्रुप है, 2 को मिला के 1 फुट होता है। ये 2 है ना अनस्ट्रेस स्ट्रेस, 1 फुट हुआ, तो कैसे 4 फुट हो गए, वही फीट को प्लूरल में कह दीजिए, 1 फुट हुआ 4 फीट हो गए, एक साथ रखे गए हैं तो, ठीक है। और 8 सिलेबल, तो ये अगर यही आप पुरानी क्लास किए होते तो ये सब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। धीरे धीरे समझेंगे, बहुत इसको स्ट्रेस नहीं लेना है, 1-2 बार वीडियो देख लेंगे सब क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अब उसका एग्जाम्पल बता रहा है कि कपलेट तो आपने समझ लिया कि राइम्ड लाइन्स होती हैं और ये इक्वल लेंथ होता है, लेकिन अगर ऑक्टोसिलेबिक कपलेट देखें तो कपलेट यहाँ भी 2 लाइन है, लेकिन एक लाइन में 8 सिलेबल यानी कि 4 फीट होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है एंड्रयू मार्वेल का टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस 1681। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको, टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस, डेट याद है 1681, उसकी लाइन है ये भी याद रखेंगे, द ग्रेव्स फाइन एंड प्राइवेट प्लेस बट नन आई थिंक डू देयर इम्ब्रेस। ये एग्जाम्पल है किस चीज़ का, आइएम्बिक, ये इसका ऑक्टोसिलेबिक कपलेट है। कपलेट देखिए प्लेस इम्ब्रेस राइम हो रहा है ना, प्लेस इम्ब्रेस, और 2 ही लाइन है तो ये कपलेट हो गया, और इसमें 8 सिलेबल्स हैं, ठीक है। अब आते हैं आइएम्बिक पेंटामीटर। अब आया आइएम्ब, वही हुआ आइएम्ब मतलब जैसे मान लीजिए जैसे आप चलते हैं, मैं उनके लिए बता रही हूँ कि जो पहला वीडियो मेरा नहीं देखे हैं इस पर, मान लीजिए आप चलते हैं, एक दाहिना पैर रखते हैं फिर बायां पैर रखते हैं, सोचिए कि एक बार आपने दाहिना रखा एक बार बायां पैर रखा, दोनों मिला के 1 फुट हुआ आपका, ठीक है, दोनों को मिला के 1 फुट। और जब दाहिना पैर आपने हल्के से रखा और फिर दाहिना पैर आपने हल्के से रखा और फिर बायां पैर बहुत जोर से रखा, है ना, राइट स्लोली और लेफ्ट बहुत फोर्सफुली, उसको बोलेंगे आइएम्बिक। तो जो बहुत स्लोली रखेंगे उसको कहेंगे अनस्ट्रेस सिलेबल, और जो बहुत तेजी के साथ रखेंगे उसको कहेंगे स्ट्रेस दे के चलते यानी स्ट्रेस सिलेबल। तो ये हो जाता है आपका आइएम्ब, वो मैंने वॉकिंग का एग्जाम्पल दिया था, ये ऐसे सीधा रहेगा। तो आइम्बिक पेंटामीटर, अब पेंटा मतलब होता है 5, ऊपर हमने पढ़ा ऑक्टो मतलब होता है 8 और पेंटा मतलब 5। तो यहाँ पे क्या है, आइम्बिक मतलब अनस्ट्रेस स्ट्रेस वाला रिदम चलेगा। अब ये कितनी बार आएगा अनस्ट्रेस स्ट्रेस वाला रिदम, 5 बार। तो यहाँ पे अभी हमने 4 फुट देखा था, ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए 5 फुट, 5 बार वही आएगा। तो आइम्बिक पेंटामीटर लाइंस राइमिंग इन पेयर्स, तो मान लीजिए कि ऐसी कोई लाइन है जिसमें कि 5 फुट आता है, ठीक है, 5 फीट आता है, और आइम्बिक में है अनस्ट्रेस स्ट्रेस, धीरे धीरे तेज धीरे तेज धीरे तेज वाला, उसको कहेंगे डेका सिलेबिक। डेका मतलब होता है 10, तो उसको कहेंगे डेका सिलेबिक, ठीक है। पेंटामीटर है ना, तो मान लीजिए 5 फुट रहेगा और अनस्ट्रेस स्ट्रेस चल रहा है, 2-2 का जोड़ा 5 बार लगाइए तो 10 हो गया, तो डेका सिलेबिक। तो उसको और 2 लाइन में आएगा तो कपलेट्स हो जाएगा,
और उसको हीरोइक कपलेट्स भी बोलते हैं। तो ये याद रहे कि जो डेका सिलेबिक कपलेट होता है जिसमें कि 10 सिलेबल होता है उसको हम बोलते हैं हीरोइक कपलेट्स भी बोलते हैं। जो पहली बार देख रहे होंगे उनको डिफ़िकल्ट लगेगा, आप 2 बार देखिएगा, इसके पहले वाली वीडियो पहले देख लेंगे, फिर ये देखेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, स्टैंजा देखा और फिर हमने कपलेट देखा। अब हम देखेंगे टर्सेट, ठीक है, या ट्रिपलेट। पहली बात कि टर्सेट को ही ट्रिपलेट बोलते हैं। ये क्या है, इज ए स्टैंजा ऑफ 3 लाइन्स, 3 लाइन का स्टैंजा होता है टर्सेट या ट्रिपलेट, ठीक है। यूजुअली अक्सर विद अ सिंगल राइम, और इनमें सिंगल राइम होती है, यानी कि सेम लाइन होती है। ऊपर की 3 लाइन में जो राइम है वही नीचे वाली में है, फिर नीचे वाली में है ना, सेम राइमिंग होती है। द लाइन्स में बी सेम लेंथ, जो इनकी जो लाइन्स होती हैं, 3 लाइन आती हैं जो एक साथ ग्रुप में, तो उनकी जो लेंथ है वो सेम हो सकती है, मे बी हो सकती है। जैसे कि है किसमें, रॉबर्ट हेरिक की एक पोयम है अपॉन जूलियाज क्लोथ्स 1648, इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्पल। रॉबर्ट हेरिक्स की एक पोयम है अपॉन जूलियाज क्लोथ्स 1648 में, रिटन इन टर्सेट, वो टर्सेट्स में लिखी गई है, यानी कि 3 लाइन का स्टैंजा है वहाँ पे। आयम्बिक टेट्रामीटर, आयम्बिक वही धीरे तेज, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, ठीक है। टेट्रामीटर ये मतलब होता है कि 3, टेट्रा मतलब हाँ 3 मीटर होती है। तो और एल्स टेट्रा मतलब होता है 4 मीटर, जैसे 5 होता है ना पेंटामीटर, टेट्रामीटर मतलब होता है कि 4, ट्राईमीटर मतलब होता है कि 3, ठीक है। तो टेट्रामीटर मतलब 4 आयम्बिक मीटर, और एल्स ऑफ वेरिंग लेंथ, या तो ये और डिफरेंट लेंथ के भी हो सकते हैं, ठीक है। इन रिचर्ड क्रशा की एक, अच्छा मैंने एक बताया था आप लोगों को मेटाफिजिकल पोएट्स, तो उसमें मैंने एक ट्रिक बताया था, उसमें रिचर्ड क्रशा का नाम आता है, ठीक है। तो रिचर्ड क्रशा कौन थे, मेटाफिजिकल पोएट थे। इनकी एक पोयम थी विशेस टू हिज सपोज्ड मिस्ट्रेस। तो ये क्या होगा, ये आता है 1646 में, द लाइन्स ऑफ ईच टर्सेट्स, तो ये भी टर्सेट में लिखी गई है, और उसमें कह रहा है कि जो लाइन्स हैं टर्सेट्स की आर सक्सेसिवली इन आयम्बिक डाईमीटर, ट्राईमीटर, टेट्रामीटर। तो आयम्बिक यहाँ पे भी अनस्ट्रेस स्ट्रेस चलता होगा, और डाईमीटर मतलब 2 फीट, ट्राई मतलब मीटर मतलब 3 फीट, टेट्रामीटर मतलब 4 फीट, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है छोटी, अब मान लीजिए कि 4 बार जिस चीज़ को रखेंगे वो लाइन इतनी बड़ी हो रही है, 3 फीट वाली इतने आएगी, 2 फीट वाली इतने में आएगी, 1 वाली, तो फुट से आपकी जो लेंथ है वो वेरी कर जाएगी, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है यही रिचर्ड क्रशा वाली पोएम की, विशेस टू सपोज मिस्ट्रेस, हु एवर शी बी, ठीक है, दैट नॉट इम्पॉसिबल शी, दैट शैल कमांड माई हार्ट एंड मी। देख रहे हैं कैसे लाइन इसकी बड़ी होती चली जा रही है। तो डायमीटर, ट्राईमीटर, टेट्रामीटर, यहाँ पे 3 फुट है, फीट है, यहाँ पे 2 फीट है, यहाँ पे 3 फीट है, यहाँ पे 4 फीट है। तो आपको इतना तो नहीं आपको सब कुछ निकालना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, लेकिन आपको एटलीस्ट टर्सेट क्या है, 3 लाइन का स्टैंजा होता है, टर्सेट को ट्रिपलेट बोलते हैं। डेका सिलेबिक मतलब क्या हुआ, 10 सिलेबल वाली चीज़ वाला मीटर हो जाएगा। ये सब आपको थोड़ा जानना चाहिए, ठीक है। नाउ कम टू टर्जा रीमा। टर्जा रीमा क्या होता है, टर्जा रीमा इज कंपोज ऑफ टर्सेट्स। टर्जा रीमा भी एक स्टैंजा होता है, उसमें टर्सेट्स अभी जो टर्सेट पढ़ रहे थे 3 लाइन, तो ऐसी कोई पोयम टर्जा रीमा, ये पोयम का फॉर्म होता है। टर्जा रीमा ऐसा फॉर्म है जिसमें टर्सेट्स रखे जाते हैं, 3 लाइन की स्टैंजा बहुत सारे आएंगे, ठीक है। तो उसको कहेंगे टर्जा रीमा, जिसमें 3 लाइन की स्टैंजाज बहुत सारे होंगे। which आर इंटरलिंक्ड, लेकिन वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है। इन दैट ईच इज ज्वाइंट टू द वन फॉलोइंग बाई अ कॉमन राइम। जैसे कि जो पहला 3 लाइन का स्टैंजा होगा, पहला टर्सेट होगा, वो दूसरे टर्सेट से जुड़ा होगा, दूसरा तीसरे टर्सेट से जुड़ा रहेगा। कैसे, राइम, कॉमन राइम स्कीम होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहला टर्सेट है, ए का राइमिंग है A B A, ठीक है।
तो दूसरा टर्सेट आया, तो दूसरे टर्सेट में पहले वाले का बी कॉमन है, बी सी बी। तीसरे वाले में दूसरे वाले का सी कॉमन है, सी डी सी। चौथे वाले में फिर यही डी कॉमन हो जाएगा, डी ई डी। ठीक है, तो इस तरीके से एक स्टैंजा, एक टर्सेट दूसरे टर्सेट से इंटरलिंक्ड रहता है। समझ में आ गया होगा। एंड सो ऑन, और ऐसे ही चलता रहता है। दांते कंपोज्ड हिज डिवाइन कॉमेडी अर्ली 14th सेंचुरी इन टर्जा रीमा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो दांते थे, इटालियन राइटर थे, तो डिवाइन कॉमेडी लिखते हैं कब? 14th सेंचुरी में। याद रखेंगे आप लोग, 14th सेंचुरी में टर्जा रीमा में लिखते हैं। ठीक है, बट ऑल दो सर थॉमस वेट इंट्रोड्यूस द फॉर्म अर्ली इन द 16th सेंचुरी। लेकिन हालांकि जो सर थॉमस वेट थे, अभी बहुत इंपॉर्टेंट नाम आया है कि सर थॉमस वेट ने इंट्रोड्यूस किया था किसको? टर्जा रीमा को, इन द फॉर्म ओनली इन 16th सेंचुरी। 16वीं शताब्दी में, 16th सेंचुरी में, यानी कि 1500 प्लस समथिंग। ठीक है, तो टर्जा रीमा को कौन इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस कर रहा है? थॉमस वेट। बहुत इंपॉर्टेंट, यही पॉइंट बन जाएगा एग्जाम में। इट हैज़ नॉट बीन अ कॉमन मीटर इन इंग्लिश। तो कह रहा है कि हालांकि थॉमस वेट ने 16th सेंचुरी में ही इसको इंट्रोड्यूस कर दिया था इंग्लैंड में, बट ये कॉमन मीटर नहीं है, मतलब इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया। इन विच, जिसमें राइम्स आर मच हार्डर टू फाइंड, जिसमें कि राइम्स को मतलब लिखना, राइम्स को ढूंढना बहुत मुश्किल है, राइम का यूज़ बहुत मुश्किल है, दैन इन इटालियन, जितना कि इटालियन टर्जा रीमा में नहीं है। अब ये जो दांते थे इटालियन थे, इन्होंने टर्जा रीमा में लिखा, इटैलिक लैंग्वेज में, लेकिन यही टर्जा रीमा जब इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया तो राइम डिफ़िकल्ट तो होगा ना भाई, दोनों का लैंग्वेज अलग है, दोनों के शब्द अलग हैं। शेली हावेवर हालांकि यूज्ड इट ब्रिलियंटली। जो पीबी शेली थे रोमांटिक एज के, इन्होंने बहुत अच्छे से यूज़ किया टर्जा रीमा को। ओड टू द वेस्ट विंड 1820। इंग्लिश लिटरेचर में टर्जा रीमा का हमारे पास एक ही फेमस एग्जाम्पल है, ओड टू द वेस्ट विंड 1820। ठीक है, एंड इट अकर्स ऑल्सो इन पोइट्री ऑफ मिल्टन, ब्राउनिंग एंड टी.एस. एलियट। ये कहते हैं कि शेली ने ब्रिलियंटली, बहुत अच्छे से, शानदार तरीके से यूज़ किया था टर्जा रीमा को, ओड टू द वेस्ट विंड, और यही फेमस भी है। और मिल्टन ने भी यूज़ किया, ब्राउनिंग ने भी यूज़ किया, और टी.एस. एलियट ने भी मॉडर्न एज में यूज़ किया है। तो ये हमारा हो गया टर्जा रीमा। 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि ये टर्सेट से मिलके बनता है, यानी 3-3 लाइन के स्टैंजाज से मिलके टर्जा रीमा बनता है। इस पहली बार इसको इटैलिक राइटर दांते ने लिखा था, यूज़ किया था इसको डिवाइन कॉमेडी में, और फिर सर थॉमस वेट ने इसको इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया था, ये इंपॉर्टेंट है। और ओड टू द वेस्ट विंड किस में लिखी गई है? टर्जा रीमा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही पूछता ही है। ठीक है, एक और हम लोग देखेंगे और फिर वीडियो वहीं पे ख़त्म करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है। द क्वाट्रेन। अब क्वाट्रेन क्या है? मुझे लगता है इसी से आप लोग फैमिलियर हैं भी। ठीक है, द क्वाट्रेन और 4 लाइन स्टैंजा। अब 4 लाइन स्टैंजा क्या है? हमने 2 लाइन का कपलेट देखा, हमने टर्सेट देखा, है ना, हमने ग्रुप ऑफ टर्सेट्स, टर्जा रीमा देख लिया। अब 4 लाइन पे आते हैं कि जो क्वाट्रेन होता है या 4 लाइन स्टैंजा होता है, इज़ द मोस्ट कॉमन इन इंग्लिश वर्सिफिकेशन। जो वर्सिफिकेशन मतलब पोइट्री राइटिंग, तो जो पोयम लिखा जाता है, पोयम के लिखनी में सबसे ज़्यादा कॉमन है क्वाट्रेन, यानी 4 लाइन स्टैंजा फॉर्म सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। एंड इज़ एम्प्लॉयड विद वेरियस मीटर्स, और इसमें बहुत सारे मीटर्स यूज़ होते हैं। एंड राइम स्कीम, और राइम स्कीम्स भी डिफरेंटली यूज़ होता है। द बैलेड स्टैंजा, एक हमारे पास है बैलेड स्टैंजा। ठीक है, तो बैलेड स्टैंजा में क्या होता है? इन ऑल्टरनेटिंग 4 and 3 फुट लाइन्स। एक लाइन 4 फीट की होती है, और दूसरी और एक लाइन 3 फीट की होती है, और उसका राइमिंग होता है ABCB, और लेस फ्रिक्वेंटली ABAB। ये ABAB वाला ज़्यादा फेमस है। तो जो बैलेड स्टैंजा है वो क्या है? अल्टरनेटिव, मतलब कि 4 and 3 फुट लाइन्स, कि एक लाइन में 4 फुट होगा फीट, और एक लाइन में 3 फीट, ऑल्टरनेटिव चलता रहता है, और उसकी राइमिंग स्कीम होती है ABCB या ABAB। ठीक है, इस 1 कॉमन क्वाट्रेन, और ये एक कॉमन क्वाट्रेन है। बैलेड स्टैंजा 4 लाइन की कॉमन क्वाट्रेन है, बहुत यूज़ होता है।
व्हेन दिस सेम स्टैंजा अकर्स इन हिम्स, हिम्स मतलब होता है भजन, रिलीजियस सॉन्ग्स, और जब यही स्टैंजा यानी यही जो क्वार्टरन है हिम्स में आता है, हिम्न में यूज किया जाता है, भजन में, रिलीजियस सॉन्ग्स में, इट इज कॉल्ड कॉमन मेजर। उसको कहते हैं हम लोग कॉमन मेजर कहते हैं। एमिली डिकिंसन इज द मोस्ट सटल वेरीड, जो एमिली डिकिंसन है इज द मोस्ट सटल वेरीड एंड परसिस्टेंट ऑफ ऑल यूजर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वार्टरन। ये जो कॉमन मेजर्स हैं, ठीक है, इस तरह के स्टैंजा फॉर्म को सबसे ज़्यादा एमिली डिकिंसन ने यूज़ किया है। हर फ्रिक्वेंट रिजॉर्ट टू पार्शियल राइम प्रिवेंट्स मोनोटनी। तो बहुत फ्रिक्वेंटली मतलब बहुत कंटिन्यूसली बार बार ये यूज़ करती हैं। रिजॉर्ट मतलब ठहराव, तो ठहराव मतलब कहीं आके ठहरना। ये किसी राइम पे अगर आप के ठहर रही हैं मतलब कि उसकी चॉइस उनके पास ज़्यादा है, उसको चूज़ करती हैं बार बार। तो हर फ्रिक्वेंट रिजॉर्ट टू पार्शियल राइम को बार बार चुनती हैं, प्रिवेंट्स मोनोटनी, और इससे मोनोटनी मतलब बोरिंगनेस कम होती है। पर्पल इज फैशनेबल ट्वाइस दिस सीजन ऑफ द ईयर एंड व्हेन अ सोल परसीव्स इटसेल्फ टू बी एन एम्परर। तो ये किसकी लाइन है, किसकी पोयम है? ये है एमिली डिकिंसन की पोयम है। तो आज बस इतना ही रहने देंगे, ठीक है, और इसको कंप्लीट करेंगे एक दूसरी वीडियो में। और मुझे लगता है कि मैंने पूरा ट्राई किया है कि आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं, बट जो पहली बार देख रहे होंगे उनको थोड़ी डिफ़िकल्टी ज़रूर हुई होगी, क्योंकि फीट, मीटर, सिलेबल ये सब पहली बार मैंने इस वीडियो में उतना फोकस नहीं किया है। इसके लिए आप हमारी पुरानी वीडियो ज़रूर जाके देखें, फिर आप इसको देखेंगे, आप लोगों को एकदम हलवा लगेगा, गाजर का हलवा ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल लिटरेरी एकेडेमिया।